इंडियन यूथ वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता ने कैंप कार्यालय पर झंडा फहराया। वहीं जनपद रामपुर में 15 अगस्त का 74वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता और आपस में भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हुए सोसाइटी के प्रदेश महासचिव और संस्थापक अब्दुल जब्बार खान ने कहा, हिंदुस्तान अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमें अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए और आपसी भाईचारा बनाए रखने की ज़रूरत है। आज कुछ ताकतें देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, मगर हमें आपसी भाईचारे को बनाए रखते हुए ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना है। जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ ना हो तब तक देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना संभव नहीं। इसीलिए हमें साथ मिलकर ही देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाते हुए देश को निर्भर बनाना है। देश की आज़ादी की लड़ाई में मिलाकर हर धर्म कौम के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी जनों की कुर्बानी पेश की, तब जाकर देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ। एक बार फिर देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारे नौजवानों के हाथ खाली हैं। किसान सरकार की तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। सरहद पर जवान शहीद हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है। ऐसे में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपने नौजवानों के हाथों में रोज़गार देना होगा, उनको कारोबार से जोड़ना होगा, पढ़ाई के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना होगा, तभी देश आगे बढ़ सकेगा। सरहद पर शहीदों की कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने दिया जाए, इसके लिए हमें दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देना होगा, तभी देश आत्मनिर्भर बन सकता है। अब आइए सुनते हैं प्रदेश महासचिव अब्दुल जब्बार खान क्या कह रहे हैं। आज हमने इंडियन यूथ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने कैंप कार्यालय पर झंडा फहराया है और साथ ही साथ उन शहीदों को भी याद किया है जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के इस देश को आज़ाद कराया। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और ये अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर आज़ाद कराया है और इस पर सभी का बराबर का अधिकार है। हमें अपनी हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को बनाए रखना है और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना है जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत चिंता का विषय है कि 74 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, उसके बाद भी हमारे देश का नौजवान खाली हाथ खड़ा है और हमारा किसान जो है ललचाई आँखों से सरकार की तरफ को देख रहा है। उसको मूलभूत सुविधाएं आज तक हम उपलब्ध नहीं करा सके। ये एक चिंता का विषय है। देश को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो युवाओं को रोज़गार देना होगा, किसानों को उनकी समस्याओं के मुताबिक समाधान करना।